हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद निबंध का ही एक शॉर्ट रूप है। जैसे निबंध में ऐसे में हम लोग बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से किसी के बारे में लिखते हैं, ऐसे ही अनुच्छेद के बारे में हम लोग बहुत संक्षिप्त करके, बहुत कम बातों में हम उसके बारे में लिखते हैं। और अनुच्छेद लेखन के बारे में जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग हो सके उतना ही करना चाहिए। इसको लिखते हुए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार मीन्स किसी बात के बारे में ज़्यादातर विस्तार नहीं देना चाहिए। हमें कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं गागर में सागर भरना। सेकंड है आकार सीमित हो। आकार सीमित का मतलब जितने शब्द आपको दिए गए हैं उतने ही शब्द संख्या के अंदर आपने अपने अनुच्छेद को कंप्लीट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 to 120 वर्ड्स राइट करे हैं, तो इसका मतलब कि आपने कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 शब्द ही लेने हैं, और इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम एक भी शब्द आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विषय का आरंभ स्पष्ट रूप से करना चाहिए, अर्थात जिस भी विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना हो उस पर आप सीधे ही स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्य छोटे और सरल हों। आपके वाक्य जितने छोटे और सरल होंगे उतना ही आपको अपनी बात कहने में आसानी होगी और पढ़ने वाले को समझने में भी आसानी होगी। एंड नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपके वाक्य हैं जो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एक दूसरे से संबंधित हो, सभी वाक्य एक दूसरे को पूर्ण करते हों। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। तो आज का हमारा विषय है दिवाली। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली टीवी पे रामायण चल रही थी, आप लोगों ने भी देखी ही होगी। तो आपने देखा होगा कि दीपावली जो फेस्टिवल है, त्योहार है, हमारा पूरे भारत में मनाया जाता है और यह श्री राम जी से ही संबंधित है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या में वापिस आए थे, जिनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या में दिए जलाकर आनंद मनाया गया था। तो इसी कारण यह त्योहार मनाया जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। भारत में बहुत से ऐसे फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, जिनका संबंध ऋतु तथा महान पुरुषों के साथ है। ऐसे त्योहारों में से दिवाली प्रमुख त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में अपने घरों में प्रकाश किया था या दिए जलाए थे। इस दिन सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी ने भी 52 देसी राजाओं को कैद से छुड़वाकर ग्वालियर से अमृत लाया गया था। इस दिन लोग घरों और दुकानों की सफाई करते हैं, रंग और पुताई करते हैं, मिठाइयाँ और पटाखे भी खरीदते हैं। रात को घर में दीपमाला की जाती है और लक्ष्मी पूजन भी होता है। संक्षेप में हमने इसे इतना ही लिखना है। आप चाहें तो इसे अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें, लेकिन जो त्योहार के बारे में जो मेन बातें हैं वो आपने इसमें अवश्य राइट करनी है। सेकंड हमारा टॉपिक है सामाजिक या धार्मिक पर्व का आंखों देखा हाल। सामाजिक या धार्मिक पर्व किसी भी समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर होते हैं, क्योंकि इन मेलों से, इन त्योहारों से पूरा समाज जुड़ा होता है। जैसे सामाजिक पर्व समाज को जोड़े रखते हैं, ऐसे ही धार्मिक पर्व धर्म और आस्था के प्रतीक होते हैं।
आज मैं बात कर रही हूँ धार्मिक पर्व की कुंभ के मेले के बारे में कि मेरा अनुभव क्या रहा है। आप भी इसके बारे में, इन दोनों में से सामाजिक या धार्मिक पर्व जो भी आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी धार्मिक पर्व के बारे में। धार्मिक पर्व धर्म और आस्था के प्रतीक होते हैं। कुंभ का मेला भी एक ऐसा ही धार्मिक पर्व है जो पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। इस बार हम लोग भी स्नान करने के लिए उज्जैन गए थे। वहां पर लोगों की अथाह भीड़ थी, जिसे देखकर डर भी लगा और मन में एक रोमांच भी हो आया कि भारतीय संस्कृति कितनी गौरवमयी है। अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, हाथी, घोड़े, नागा संतों के शाही स्नान आदि सभी दृश्य मनोहारी थे। वहां पर लोग टेंटों में रहकर भी खुश थे। जगह जगह पर लंगर का आयोजन था। लोग आवाजें दे देकर खाने के लिए बुला रहे थे। हम लोग वहां पर 3 दिन रहे और आसपास के प्रसिद्ध मंदिर भी देख कर आए। इस तरह का मेला देखना मेरे लिए एक नया अनुभव था। तो ये थी एक धार्मिक पर्व के बारे में एक संक्षिप्त सी व्याख्या कि मैंने वहां पर क्या देखा और मुझे क्या अच्छा लगा। आपको अगर किसी और मेले में आप लोग गए हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसे नोटबुक पे नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। अपने विचार भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शब्द संख्या ना इससे कम हो और ना ही इससे ज़्यादा। थैंक यू।